अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज चूँकि मुझे दोबारा मजबूर किया गया है दोबारा एल्बिनो रेड आइज़ के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिन्होंने काफ़ी इश्यूज़ उठाए मेरे ऊपर कि आप जो हो सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए ये सब कोई ड्रामा कर रहे हो, ऐसी रियलिटी नहीं होती, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, ये सब फ्रॉड है, ये झूठा है, ये सब कुछ है। तो खैर ये उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि मेरा अल्लाह जानता है मैं रोज़े की हालत में भी वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है व्यूज़ हासिल करने का, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि अवेयरनेस देना लोगों को कि एक चीज़ देखें। एक होता है एम, गोल कहते हैं कि अगर हम एक चीज़, कोई भी एकदम कामयाब नहीं हो सकता, किसी चीज़ को मकसद को आपने पाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान कहता है यार मेरा अपना घर हो, मेरा बंगला हो, उसके लिए बंदा स्ट्रगल करता है, ज़ीरो से स्टार्ट करता है, आहिस्ता 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 करता फिर उसको अचीव करता है। अब एक इंसान का कोई गोल ही ना हो, कोई मकसद ही ना हो, तो उसको अचीव नहीं कर सकता। मैंने जो एल्बिनो रेड आइज़ के ऊपर फिजिबिलिटी बताई तो उसमें मैंने 10 दफ़ा बोला था कि मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये लोग कभी भी इस तरह की ब्रीड हासिल नहीं कर सकोगे। आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब आप जाके ये अच्छे रिज़ल्ट्स लेने में कामयाब हो जाएंगे। जो कि एक्सपर्ट हैं, ऑलरेडी लव बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं, उनको पास एक्सपीरियंस है, तो वो ये मतलब कि ऐसी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ऐसी इनकम कमा सकते हैं। नया फैंसियर कभी भी ये सब कुछ नहीं कर सकता। मगर लोगों ने इस बात का इशू उठाया। मैंने कहा था 2 लाख इन्वेस्टमेंट करके 15 लाख कमा सकते हैं। मैं कहता हूँ 2 लाख इन्वेस्टमेंट करके 10 लाख भी अगर आप कमाते हो एक साल में, क्या थोड़े हैं? अब मैं उसको भी प्रूव करने के लिए दोबारा मैंने एक फिजिबिलिटी दिखा रहा हूँ लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए। और क्यों नहीं वो कमा सकते, उनके पास क्यों नहीं बच्चे आ सकते 4, उसकी भी रीज़न्स क्या हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिए। उन लोगों के लिए जो कि लोग कह रहे हैं कि मैं झूठा हूँ, फ्रॉड हूँ, मेरा अल्लाह जानता है मैं रोज़े की हालत में हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह मुझे जो है ना जन्नत में कभी भी ना डाले, दोज़ख में डाल दे अगर मैं अपनी फ़ेम के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक जो मैं अपने पास ज़ात के लिए जो लगा रहा हूँ वही आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरा इसमें कोई मकसद नहीं है कि मैं फ़ेम हासिल करने के लिए, व्यूज़ हासिल करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा अल्लाह जानता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप जो है 15 लाख तक कमा सकते हैं, वो भी फॉस्टरिंग पेयर यूज़ करके कहा था मैंने। अगर मैंने इसमें वीडियो में बार बार ये भी कहा था कि ब्लड लाइन का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, अगर आपकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है तब आपके बच्चे मरेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आप कैसे बच्चे ज़्यादा ले सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं। पहले मैं बताऊंगा जो मैंने फिजिबिलिटी बताई थी। मैंने बताया था एक्सपेंस 2 लाख रुपए का होगा आपका, जिसमें आपने 2 पिंजरे लेने थे, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी, उसके अंदर 2 8 पोर्शन पिंजरे थे, जिसमें 8 फॉस्टरिंग पेयर थे और 8 एल्बिनो रेड आइज़ के पेयर थे। और पूरे साल का एक्सपेंस था 30,000 या 35,000 का, इसका दाने का सप्लीमेंट का एक्सपेंस डाल के पूरे साल में आपका 2 लाख रुपए का खर्चा होना था। प्रॉफिट मैंने बताया था 15 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। 15 लाख को भूल जाएं भाई, 15 लाख तो बहुत ज़्यादा लोगों की समझ से भी बाहर है। ये एम है, बंदे को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करो। मैंने ये एम बनाया है भाई, मैंने इतने कमाने एक साल में, उसके लिए मैं स्ट्रगल करूँगा, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, जो कुछ हो सकेगा मेरे लिए करूँगा। हाँ, उस गोल को अचीव भी मैं कर सकता हूँ और हो सकता है उसके आसपास आ जाऊँ। अगर मैं 10 लाख भी कमाता हूँ बुरा नहीं है, मेरे लिए तो बहुत है। मैंने क्या कहा था, 6 पेयर अगर ब्रीड करते हैं 4 बच्चे देते हैं। 6 पेयर अगर 4 बच्चे देंगे तो एक क्लच में आपके पास 12 पेयर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और 12 पेयर को अगर हम 15,000 के हिसाब से बेचते हैं पट्ठों को, अगर वैसे तो आजकल 18,000 19,000 20,000 रेट चल रहा है, मैंने क्या कहा था 15,000 के हिसाब से अगर बेचो, अगर आप 15,000 के हिसाब से 12 पेयर बेचोगे तो 1,80,000 रुपये आप एक क्लच में कमाएंगे। अब आप गोल अचीव करते जाएंगे, आप किस लेवल तक आ सकते हो। लॉस आपको कभी भी नहीं है, प्रॉफिट। अब एक बंदे ने कहा भाई अगर ब्रीड ना करें, भाई ये तो लॉजिक सिंपल सी, अगर आपका बर्ड ब्रीड नहीं करेगा तो आपको प्रॉफिट तो नहीं होगा, ये तो सिंपल सी बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्रीड करना पहले जाने, बर्ड से ब्रीड लेना, उसके बाद इस काम में आएँ। अच्छा, सेकंड चीज़, अगर आप सेकंड क्लच लेते हो, 2 क्लच लेने में कामयाब होते हो एक साल में, अगर आप 2 क्लच लेते हो तो आपके पास 3,60,000 रुपये आप कमा सकोगे। अगर आपके पास 4 बच्चे अगर आप आते हैं, एक पेयर आपका देता है, और अगर आप 2 क्लच लेते हो, 2 क्लच का मतलब होता है 24 पेयर्स। 24 पेयर अगर आपके पास प्रोड्यूस होंगे तो आप 3,60,000 कमा सकते हैं। आप अपने आप को लेवल पे रख के सोच लें, मैं ये जो बता रहा हूँ। अगर आप 3 क्लच लेते हो, 3 क्लच लेने में कामयाब हो तो 5,40,000 रुपये आप कमा सकोगे। 5,40,000 रुपये 3 क्लच। और अगर 4 क्लच लेते हो, 4 क्लच तो पेयर से आप खुद खरीद ले सकते हो। अगर पेयर अपने बच्चे पाले और बड़े करे, फिर वो ब्रीड करे, फिर बच्चे पाले बड़े करे, तब आप 4 क्लच तो आप ले सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के अंदर। ये भी बात झूठी है तो भाई आपका सर और आपकी जूती और मेरा सर हाजिर है, ठीक है ना। 4 क्लच तो भाई बंदा ले सकता है अगर आपका बर्ड ब्रीड कर रहा है। आप 4 फॉस्टिंग के अलावा 4 क्लच में आपने कितने कमा रही है, 7,20,000 रुपये।
अच्छा, अगर आप 5 क्लच लेते हैं, अब फॉस्टिंग की तरफ आ जाए। अगर आपने फॉस्टिंग पेयर लगाए थे, क्योंकि मैंने फॉस्टिंग का बताया था, मैंने कहा था आपने बच्चे पेयर के नीचे नहीं पलवाने, आपने सिर्फ अंडे उठाने हैं और फॉस्टिंग पेयर के नीचे मूव कर देने, फिर वो 15 दिन 20 दिन 1 महीने के अंदर दोबारा अंडे दे देगा, फिर आपने घुमा देने हैं। अच्छा, अगर हम 5 क्लच लेते हैं, 5 क्लच का मतलब होता है 60 पेयर, 60 पेयर मतलब होता है 9 लाख रुपये। अगर आप 5 क्लच ले लेते हो तो उसका मतलब है आप 9 लाख रुपए एक साल में कमा पाओगे। अगर आप 6 क्लच लेने में कामयाब होते हैं, क्योंकि फॉस्टिंग पेयर यूज़ कर रहे हो, तो 10,88,000 रुपये। इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बता रहा हूँ, मैंने 7 क्लच का भी बताया था, 7 क्लच में आप जो है 12 क्लच मतलब 12,75,000 कमा सकते हो। और अगर आप 8 क्लच ले सकते हो तब जाके आप 15 लाख कमा सकते हो। आप 8 क्लच को भूल जाओ, आप 7 क्लच को भी भूल जाओ। आप 7 क्लच नहीं ले पा रहे हो, आप 7 क्लच भी ना लो, आप 8 क्लच भी ना लो, आप 6 क्लच का अपना एम बना लो। 6 क्लच में 10,08,000 रुपये। 6 क्लच भी छोड़ दो भाई, आप अपने आप को इसमें स्टैंडर्ड में रख लो भाई। अगर आप 5 क्लच भी कमाओगे तो 5 क्लच में 90,000 9 लाख रुपए थोड़े। 9 लाख रुपए मुंह से कहना आसान है भाई एक साल के अंदर। अगर आप 5 क्लच भी ले लेते हो, बहुत हैं, 5 नहीं तो चलो 4 ले लो, 4 क्लच में आप 7 लाख कमा सकते हो। मेरा तो मतलब है आप लोगों को बताने का कि भाई अल्बिनो रेड आई लॉस नहीं देगा अगर आप उससे ब्रीड लेने में कामयाब होते हो। अब लोगों ने कहा भाई अल्बिनो रेड आई 4 बच्चे नहीं दे सकता। भाई बड़े बड़े ब्रीडर हैं जिनके बड़े फेमस हैं, लोग कहते हैं खुरम भाई के बच्चे 7-7 8-8 दे सकते हैं, तो भाई हमारा पेयर का 4 बच्चे नहीं दे सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी बताऊँगा कैसे दे सकता है। अच्छा जी, लोगों ने कहा भाई 3 बच्चे देगा, भाई 3 बच्चों के ऊपर मैं आ गया। चलो जी भाई, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए 3 बच्चों की मैं बात करता हूँ, आप 4 को भी भूल जाओ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह भाई 4 अंडे दिए थे, एक रेड आई बर्ड है, एक स्प्लिट बर्ड था। 4 अंडे दिए, उसमें से 3 रेड आई बच्चा निकला। अगर 5 अंडे देंगे तो उसमें से 3-4 की एवरेज आती है। अगर आपके 6-7 अंडे दे रहे हैं तो उसमें से 3 से 4 बच्चे आपके रेड आई आते हैं। अगर आप स्प्लिट बर्ड यूज़ कर रहे हो, रेड आई टू रेड आई लगा के भी आप 4 बच्चे नहीं ले सकते। खैर, इसको लीव इट करो, इस टॉपिक को। मैं बात करता हूँ 3 बच्चे ले लिया आपने। एक अगर आपके 6 बच्चे ब्रीड करने में कामयाब होते हैं तो आपने 3 बच्चे एक पेयर देता है, तो भाई पे क्लच में 9 पेयर्स आएंगे। 9 पेयर्स का मतलब अगर आप 15,000 के साथ से बेचते हो तो 1,35,000 रुपये एक क्लच में आप कमाओगे। अच्छा जी, अगर आप 2 क्लच लेने में कामयाब हो तो उसका मतलब होता है 18 पेयर। 18 पेयर का मतलब होता है 2,70,000 रुपये आप कमाओगे। 15,000 पेयर के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप 3 क्लच लेने में कामयाब हो तो 3 क्लच का मतलब है भाई 27 पेयर। 27 पेयर का मतलब होता है 4,05,000 रुपये आप कमा पाओगे। 3 बच्चों को तो आप लोग मानते हो या 3 को भी अब नहीं मानेंगे। खैर, 4 अगर क्लच लेने में कामयाब होते हैं, 4 क्लच का मतलब होता है 5,40,000 रुपये। 4 क्लच तो भाई आप एक साल में ले सकते हो ना, तो अगर 5 लाख भी आप कमा लोगे तो क्या थोड़े हैं एक साल के अंदर। खैर, एनफ है। मैं उसके अलावा बात करूंगा 6 क्लच के लिए। 6 क्लच अगर आप लेते हो, फॉस्टिंग पेयर लगाते हो, अगर 5 क्लच में आपके आ रहे हैं 45 पेयर। 45 पेयर का मतलब होता है 6,75,000। 5 क्लच अगर आप लेने में कामयाब होते हो, एक पेयर 3 बच्चे देता है, तो आप 6,75,000 कमा सकते हैं। और अगर आप 6 क्लच लेने में कामयाब होते हो, 6 पेयर का मतलब होता है 8,10,000 रुपये। 6 क्लच लेने में कामयाब। और अगर आप 7 क्लच लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आप कमा सकेंगे 9,45,000 रुपये। ये कितने बर्ड्स की बता रहा था? 9,45,000 रुपये 7 क्लचेज़ में। आप 7 को भी भूल जाओ। आप अपना एम अगर 5 क्लचेज़ पे भी लगाते हो 6,75,000 रुपये। और अगर आप 6 क्लचेज़ लेते हो, 6 क्लचेज़ में आपके आते हैं 8,10,000 रुपये और 5 क्लचेज़ में आते हैं 6,75,000। 5 से 6 क्लच अगर आप फॉस्टिंग लगा के भी नहीं ले सकते ना, तो इसका मतलब आपको ब्रीड लेने नहीं आती। आप बर्ड से काम छोड़ दें भाई मेरे। अगर एक बर्ड आप एक बर्ड से 3 बच्चे भी नहीं ले सकते, और एक बर्ड से अगर आप फॉस्टिंग यूज़ करके भी अगर आप 5 से 6 क्लच नहीं ले सकते, तो आपको भाई शौक करने का फ़ायदा नहीं। आपको पता ही नहीं बर्ड रखना कैसे है, तो पहले आप बर्ड रखना सीखें, फिर ये बात होती है भाई। अगर हमने इसको भी छोड़ दें, एक पेयर आपने लगाया, इसको हम डिवाइड जब करते हैं, अगर हम 10 लाख रुपए कमाते हैं एक साल में, 10 लाख को डिवाइड करें 12 महीनों से, तो बनते हैं 83,300 रुपीज़। 83,300 रुपये एक महीने में आप कमा सकते हैं। 83 को भी भूल जाओ यार, आप 50,000 रुपये अगर एक महीने में कमाएंगे पार्ट टाइम के तौर पे, बुरे हैं क्या? मैं तो ज़्यादा ख्वाब ही नहीं दिखा रहा। अगर आप 10 लाख कमाते हैं तब, अगर आप 9 लाख कमाते हैं तब भी, अगर आप 80 ये इतनी फिगर भी कमा लेना 8 लाख रुपए की, 6 क्लच लेके अगर 8 लाख भी अगर आपने कमा ली, तब भी आपकी 50+ मंथली आप कमा सकोगे। 50,000 प्लस। 50,000 आजकल लोगों की सैलरी भी नहीं है।
पार्ट टाइम दो के तौर पे अगर आप बर्ड रख रहे हो और उसको ब्रीड करवा रहे हो और 3-3 बच्चे ले रहे हो, ज़्यादा की तो छोड़ ही दो, 4 बच्चे 5 बच्चों की तो मैंने बात ही नहीं करी, मैंने सिर्फ 3-3 बच्चों की बात करी। अगर आप 3-3 बच्चे लेने में कामयाब हो गए तो आप मंथली 50,000 से ऊपर कमा सकते हैं। अब ये भी एक झूठ साबित करें, लोग बातें तो बहुत करते हैं कमेंट पे कि ये फ्रॉड है। भाई मैं फ्रॉड क्या कर रहा हूँ? मैंने एल्बिनो बेचने हैं क्या? मैंने क्या फिंचेस बेचनी है क्या? मैंने जावा बेचनी है क्या? मैंने तो कोई ऐसा बर्ड नहीं दिखाया जो मेरे पास पड़ा हो और मैंने बेचना हो और वो मैंने उसकी फिजिबिलिटी दिखाई हो। मैंने तो ऐसी बर्ड्स के बता ही नहीं रहा, मैं तो वो बर्ड्स बता रहा हूँ जो मेरे पास लगे नहीं हुए और मैं वो लगाना चाह रहा हूँ और मैं अपने पास जमा कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरी लालच तब होती जब मैंने वो मेरे पास एल्बिनो खुरम भाई वाला सीन होता है कि मैं एल्बिनो का सेटअप लगा के बैठा हूँ और उसके बाद मैंने एल्बिनो बेचने, इसलिए मैं वीडियोज़ बना के बता रहा हूँ, लोगों को लालच दे रहा हूँ, इतने लाख कमा सकते हैं आप एल्बिनो लगाएँ। भाई मुझे तो लालच ही नहीं है, मुझे किस चीज़ की लालच है? मुझे तो इस चीज़ की लालच ही नहीं है। मैंने तो भाई एल्बिनो लगाना अभी जमा कर रहा हूँ, पार्ब्लूज लगा रहा हूँ, पेस्टिलिनो लगा रहा हूँ, ये तो मैं सेटअप अपने लिए लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं इस साल खुद कमाऊँगा इंशाल्लाह, आप लोगों को भी दिखाऊँगा और इंशाल्लाह 4 से 5 बच्चों की क्लच के मैं लेके दिखाऊँगा आपको और प्रूफ दिखाऊँगा कि मैं कैसे लूँगा। अब आती है बातें कि आप लोगों के बर्ड क्यों नहीं दे रहे भाई 3 बच्चे, उसकी रीज़न्स क्या हैं जी? सबसे बड़ी रीज़न्स जो होती है वीक ब्लड लाइन, आपकी ब्लड लाइन कमज़ोर है। अच्छा, ब्लड लाइन कमज़ोर कैसे होती है? आपको कैसे पता चलेगा? मैंने लास्ट वीडियो जब एल्बिनो में बनाई थी मैंने कहा था भाई अगर आप बर्ड ख़रीदेंगे तो सबसे पहले आपने चेक करना है दोनों बहन भाई नहीं हो। एल्बिनो रेड आइज़ को लगा के एल्बिनो का रेड आई का साइज़ भी छोटा होता है और ज़्यादातर लोग क्या होते हैं बहन भाई दे देते हैं, मतलब उसके बाद 5 बच्चे निकले, आपने उससे 5 बच्चे ख़रीद लिए, जाके उन बहन भाइयों को आपस में लगाया, उससे ब्लड लाइन वीक हो जाती है और बच्चों का मरने का रेशियो बढ़ जाता है, इसे कहते हैं वीक ब्लड लाइन, और उसका साइज़ भी दिन ब दिन छोटा होता जाता है। अगर आप रेड आई टू रेड आई ब्रीड करवाते रहेंगे तो आपके बर्ड का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको इम्प्रूव कैसे करना है? जब भी बर्ड ख़रीदना है भाई पहले तो आपने उसको चेक करना है किसी अच्छे ब्रीडर से खरीदो जिसके पाँव में रिंग डला हो। इधर बड़े बड़े ब्रीडर माशाल्लाह से हैं जो कि लोगों को फुद्दू लगा रहे हैं, आजकल अपना नाम बेच रहे हैं। बर्ड्स के पाँव में ना रिंग डल रहा है, ना बर्ड के पाँव में बर्ड का DNA करवा के दे रहे हैं, मेल फीमेल कंफर्म है नहीं कंफर्म, बर्ड को रिंग भी नहीं डाला हो, क्या पता आपको बहन भाई हैं, और आप लोग बस इस लालच में उठा के ले जाते कि बंदा वापस ख़रीद लेंगे हमसे बर्ड और आप ला के अपने पास सेटअप लगा ले, तो उनको कोई ब्लेम नहीं करता। और मैं जो बंदा वीडियो बना रहा है एक आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लोग मेरे पे तोहमतें लगा रहे हैं कि ये फ्रॉड कर रहा है, ये चमक रहा है। भाई मैं एल्बिनो बेच रहा हूँ जो मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, सिंपल सी लॉजिक है। बड़ा दुख होता है कि यार एक इंसान अवेयरनेस अच्छा काम करने की कोशिश करता है मगर लोग उसकी टांगें खींचते हैं। खैर मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मेरे अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में इज़्ज़त देनी हुई, वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त देनी हुई तो मुझे कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता, और अल्लाह ने मुझे अगर ज़लील और रुस्वा करना हुआ तो मुझे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। मेरा तो ये बिलीव है। ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है, बर्ड ख़रीदना कैसे है, पहले आपने जाकर किसी अच्छे ब्रीडर से देखना है भाई, उसके बाद पूरी पेडिग्री मेंटेन होती है। जितने भी प्रोफेशनल है, मैं नवीद शेख का फ़ैन हूँ, मैं नवीद शेख को फॉलो भी करता हूँ, उन लोगों को सीखता हूँ, वो एक बर्ड के पाँव में रिंग डालते हैं लाजमी, ताकि उनको पता होता है ये पेरेंट्स हैं और ये बच्चे हैं। आप अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे ला के आपस में लगा सकते हो, तब आपकी ब्लड लाइन अच्छी हो सकती है। बहन भाई कभी नहीं लेके लगाने, पहली बात तो ये। और अगर आपने ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करनी है, स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने ख़रीद लिया, आपको पता नहीं है बहन भाई क्या है, आप उनको स्प्लिट्स में क्रॉस दो, मतलब कि एक रेड आई स्प्लिट बर्ड हो और एक रेड आई बर्ड हो, इनमें से जो बच्चा निकलेगा ना रेड आई बच्चा, उसको आपने रिंग डाल लो अपने पास। इसी तरह के आप पेयर लगाएं 4-5 पेयर, मैंने भी इसी तरह पेयर लगाए हुए, मैंने रेड आई टू रेड आई नहीं लगाया, मैंने रेड आई से स्प्लिट्स लगाया है, एक रेड आई बर्ड है और एक स्प्लिट बर्ड है, क्योंकि जब एक ब्लैक आई बर्ड से बर्ड क्रॉस होता है तो उसका साइज़ भी गेन होता है, उसकी ब्लड लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, या अगर आपके पास स्प्लिट्स नहीं है, आप अपने स्प्लिट्स बर्ड प्रोड्यूस करें। स्प्लिट बर्ड कैसे प्रोड्यूस होगा? आपने एक ब्लैक आई बर्ड लेना है, बेशक वो फिशर हो या एल्बिनो हो, ब्लैक आई हो और एक रेड आई हो, इन दोनों को आपस में जब आप लगाएंगे, इनमें से जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सारे के सारे ब्लैक आई बच्चे होंगे, मगर वो होंगे रेड आई के स्प्लिट, मगर वो ब्लड लाइन की स्ट्रॉन्ग करने का काम करें। उनमें आधा जीन क्या होगा एल्बिनो का होगा और आधा जीन जो होगा वो ब्लैक आई का होगा, आधा रेड आई का जीन होगा, आधा ब्लैक आई का होगा। जब उस बच्चों को आप दोबारा रेड आई से क्रॉस देंगे तो उसमें से जो बच्चा निकलेगा रेड आई, वो स्ट्रॉन्ग ब्लड कैरी करेगा, उसकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी बोन स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, वो बच्चे उसके नहीं मरेंगे। आपने एक बच्चा वो ले लिया। अगर आप रेड आई पेयरिंग करना चाहते हैं, मैं बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने कहा ज़रा एक्सप्लेन भी कर दूँ ना लोगों को कि क्यों नहीं आते और कैसे आप ज़्यादा प्रोटेक्शन ले सकते हैं और ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, ये वो वीडियो है। एक आपने स्प्लिट बर्ड लेना है, एक रेड आई बर्ड लेना है, इनको जब आपस में क्रॉस कराएंगे, इनमें से जो बच्चे रेड आई निकलेंगे उनको आपने स्टॉक में रोक लें। इसी तरह आपने 4-5 पेयर लगाए हुए हैं, सबके डाटा मेंटेन करें,
ठीक है। हर एक बर्ड के पाँव में रिंग डालना है आपने। आपको पता होगा ये इस पेरेंट्स का बच्चा है, ये इस पेरेंट्स का बच्चा है। अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे लेना। जो रेड आई बच्चे निकलेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक पेयर लगा दिया एल्बिनो रेड आई और एक स्प्लिट, इसके बच्चे निकले, दूसरी तरफ भी आपका पेयर लगा हुआ एल्बिनो रेड आई और स्प्लिट। इन दोनों के बच्चों को लेके जो इनमें से जो रेड आई बच्चे होंगे, इन दोनों को आपस में क्रॉस दो, और इनके बच्चे अगर आपके पास 4-5 की एवरेज ना दे तो फिर आप जुर्माना देना मुझे, क्योंकि ये है जीन कैरियर इनका स्ट्रांग हो चुका है, ब्लड लाइन स्ट्रांग हो चुकी है। ये आपके बर्ड जो हैं अच्छी प्रोग्रेस देंगे। ये आपके बच्चे की फर्टिलिटी भी आएगी इन बच्चों में डेड इन शेल की भी कमी होगी, और ये आगे आके अच्छे रिजल्ट देंगे। आपके बच्चे सर्वाइव करेंगे, मरेंगे नहीं। अंडे तो दे देते हैं 6-7 साथ, मगर बच्चे पलते नहीं हैं। पहली रीज़न होती है वीक ब्लड लाइन की, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है। सेकेंड चीज़ आ गई एज और कंप्लीट, एज नॉट कंप्लीट। अब लोग क्या करते हैं, लोगों को बड़ी लालच होती है, लोग बर्ड ले आते हैं उठा के बड़ी जल्दी। उसकी एज होती है 5-6 महीने में बर्ड अडल्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब जवान हो जाता है। तो हमने उठा के उसको करते हैं बस पेयर पे लगाओ और अंडे लो और बच्चे लो। भाई गोरे फॉरेनर्स क्यों कामयाब हैं? वो एक बर्ड को 1 साल से पहले ब्रीड पे नहीं लगाते। 1 साल से पहले बर्ड को ब्रीड पे नहीं लगाना आपने, ठीक है। मेल आपका मिनिमम एज होनी चाहिए 10 महीने की, और फीमेल कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। आपके जो बच्चे मर रहे हैं, बच्चे नहीं पाल रहे पेरेंट्स, और उसके डेड इन शेल हो रहे क्योंकि वो बच्चे मैच्योर नहीं हैं। अब एक बंदा हम के 10 साल के बच्चे को हम कहते शादी करा दें और उसको हम कहें यार ये बच्चे इसके पैदा हो जाए, इतना भी नहीं है, क्यों वो मैच्योर नहीं है। वो मैच्योर की एज में आ रहा है 10-12 साल का बच्चा और 10-12 साल की लड़की, वो इतनी मैच्योर नहीं होती है। उसकी एज जब एक बच्चा 18 साल या क्या कहते हैं, अब कानून में भी 18 साल बताए गए कि 18 साल में लड़का लड़की बालिग हो गए और उसके बाद उसकी शादी होती है। इसी तरह बर्ड्स की भी एज है, मेल कम से कम 10 महीने का होना चाहिए और फीमेल कम से कम 12 महीने की होनी चाहिए। अगर आप इस बर्ड एज के बर्ड हो और आपका ब्लड लाइन स्ट्रांग हो, आपने बच्चे निकलवाएं, उनको कम से कम फ्लाई दें, मतलब जैसे प्रोडक्ट मैंने बताया उस तरह उनकी ब्रीड करवाएं, और जब बर्ड आपका 10 से 12 महीने का हो जाए उस टाइम आप जाके उनको बर्ड को ब्रीड पे लगाएं। उसके बाद आप रिज़ल्ट लीजिएगा और आपके बर्ड सारे के सारे फर्टाइल भी करेंगे और 8 अंडे की एवरेज भी देंगे इंशाल्लाह, और वो बच्चे पलेंगे भी। पहली बात क्या, उनके ब्लड लाइन स्ट्रांग होगी। दूसरी बात, उनकी एज कंप्लीट है। जब बर्ड की एज कंप्लीट होती है तो वो मैच्योर हो जाता है, वो फर्टाइल भी प्रॉपरली करता है, उनको पता है बच्चों को पालना कैसे है, सब कुछ उनको पता होता है, तो वो अच्छे तरीके से बच्चे पालते हैं। अब लोग 5-6 महीने 7 महीने के बर्ड को ब्रीड पे लगा देते हैं, फिर वो क्या कहते हैं अंडे नहीं कर रहे हैं, फर्टाइल नहीं हो रहे अंडों में बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही मैच्योर नहीं थे। तो उनके जो स्पर्म है, मेल जो फीमेल को क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद वो उसमें जो उसका स्पर्म जाता है वो उसका वीक है अभी, तो वो वीक है, इस वजह से उसके बच्चे जो हैं वो प्रॉपरली, और फीमेल भी अभी मैच्योर नहीं है, तो उसके जो एग दे रही है वो एग उसके प्रॉपर नहीं है एग, इस वजह से उसके बच्चे जो हैं वो डेड इन शेल हो रहे हैं, वो मर रहे हैं अंडों में, और बच्चे निकलते हैं अंडों में से वो फिर मर जाते हैं, क्योंकि माँ बाप को बच्चों को पालने का तरीका भी नहीं पता, वो सही तरह प्रॉपरली पाल नहीं पाते। इसलिए मैच्योर बर्ड यूज़ करना है आपने, एज कंप्लीट होनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये, अगर आप इस पर भी इम्प्रूवमेंट करेंगे तो फिर भी आपके बर्ड्स के अंदर आपके पास आराम से 4-5 बच्चों की एवरेज आएगी। उसके बाद आ जाता है तीसरी चीज़ आती है भाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी बहुत मैटर करती है, आपके जो माहौल है वो भी बहुत मैटर करता है। आपका टेम्परेचर सही नहीं है, आपने भाई गर्मी ज़्यादा दे रही है या सर्दी, मतलब आपने बर्ड का टेम्परेचर बहुत लो है। जब बेस्ट टेम्परेचर होता है वो 23 से लेकर 25 तक, ये ऐसा टेम्परेचर है इसमें बर्ड बहुत अच्छी ब्रीड करता है। इससे कम होगा तब भी बर्ड्स के लिए फ़ायदा नुकसान है, इससे ज़्यादा हो जाएगा तब भी बर्ड्स के लिए नुकसान है। ये तो हो गया ये। और ह्यूमिडिटी, हवा में नमी सबसे बड़ी मसला करती है। हवा में हमारा मौसम ऐसा है कि हमारे मौसम में हवा में नमी कभी ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अंडे डेड इन शेल होते हैं और अंडों में बच्चे मर जाते हैं। ये बहुत बड़ी रीज़न है इस चीज़ की कि आपने कभी भी जो करना है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है। ह्यूमिडिटी कम से कम आपकी जो है 40 to 50 की रेंज के अंदर होनी चाहिए ह्यूमिडिटी। नमी, हवा में नमी का रोल होता है। अगर आपकी हवा में नमी प्रॉपर नहीं है तो आपके अंडे में डेड इन शेल हो जाते हैं, बच्चे मरेंगे। तो लोगों के पास जो आजकल इशू बहुत ज़्यादा आया था इस तरह भी कि लोगों के अंडे ख़राब हुए थे, वो इसलिए क्योंकि वो नमी को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। अब वो तरीके कैसे हैं नमी को कंट्रोल करने के, वो मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि हवा को कंट्रोल, नमी को कैसे कंट्रोल करना है। टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत मैटर करती है। अगर आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे दोनों को, तो उसके बाद आपके बर्ड्स के अंदर ये डेड इन शेल्स का जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं ये भी रिकवर हो जाएंगे। और एट द एंड जो सबसे बेटर होती है वो होती है डाइट एंड सप्लीमेंट। आप अपने बर्ड्स को खुराक क्या दे रहे हैं,
ये भी बहुत मैटर करती है भाई। मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं, नेचुरल डाइट थे। अब सीज़न ऑफ हो गया, लोग सीज़न ऑफ होता है बर्ड्स को खिलाना पिलाना छोड़ देते हैं, बर्ड्स को ब्रीड मतलब हटा दिया। अब ये तो कहते हैं यार ये तो सर पे बोझ पड़ गया, अब 4 महीने हमने इनको खिलाना ही है, तो इसलिए उनको सिर्फ गंदा दाना, पानी भी साफ़ नहीं कर रहे, सही उनकी सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो बर्ड वीक हो रहा है। और आपके जो पट्टे आपने लेने होते हैं अगले साल के तैयार कर रहे होते हैं, उनको अच्छी डाइट दे नहीं रहे आप, तो वो कैसे अच्छी आगे से रिजल्ट देंगे, कैसे उनकी अच्छी एवरेज आएगी, आपने उनको अच्छी डाइट नहीं दी तो यही टाइम होता है सबसे बर्ड। मैं तो अपने बर्ड्स को भाई वाटरमेलन, फ्रूट्स भी खिलाता हूँ, सब्जियां भी खिला रहा हूँ डेली बेसिस पे, धनिया पुदीना। मेरे आप वीडियोस देखें जाके, अच्छे से अच्छा सॉफ्ट फूड खिलाएं, अच्छे से अच्छे बर्ड्स को डाइट दें, तभी आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड करने में कामयाब होंगे। और ये जो 4 पॉइंट्स बताए हैं मैंने, फर्स्ट ब्लड लाइन, आपकी अगर बर्ड की ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग है, सेकंड आपकी इसके बर्ड की एज कंप्लीट है, थर्ड आपने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल की हुई है, और 5वीं चीज़ आपने अच्छी डाइट दी है। 4 चीज़ें सॉरी, ठीक है। और 5वां चीज़ होता है माहौल। आपको बर्ड को डिस्टर्ब तो नहीं, आप ये तो नहीं ऐसी जगह पे पिंजरा रखा हुआ जहाँ पे बर्ड जाता आता बंदा उसको तंग कर रहा है। ये 5 चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपके बर्ड शेड में ये 5 चीज़ें कंप्लीट हैं आपके बर्ड में, और ये सब कुछ, आपका बर्ड 110% ब्रीड करेगा। और बर्ड का भी ठीक होना लाजमी है, पहली बात तो ये 5 चीज़ों पे अमल करें। और अगर आपका बर्ड ब्रीड नहीं करेगा तो फिर भाई हम जुर्माना देने के लिए, मगर आप लोग ये चीज़ एक्टिविटीज़ करते ही नहीं है, बस बैठे बैठाए जो है किसी पे भी तोहमत लगा दी जाती है, ये फ्रॉड कर रहा है, ये धमकाना कर रहा है। मैं इंशाल्लाह बड़े बोल नहीं बोल रहा, मैंने अभी ये बर्ड ख़रीदे हैं, इंशाल्लाह उनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, और इस साल जो नेक्स्ट सीज़न मेरा जो आ रहा है ये लव बर्ड के ऊपर मैं ब्रीड करवाऊँगा इंशाल्लाह। और आप लोगों को प्रोग्रेस लेके दिखाऊँगा कि बर्ड से ब्रीड कैसे ली जाती है, और कितने क्लच लूँगा मैं, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। और उसके अलावा कितने उनमें से एवरेज आ रही, कितने लड़ाई बच्चे नहीं कर रहे, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगा। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई थी जो लोग कह रहे हैं इतनी प्रोग्रेस नहीं आती और ये सब फ्रॉड है। तो ये चीज़ों पे अमल करें आप लोग भाई। और उसके बाद अगर आपके पास ब्रीड नहीं आती तो फिर मैं आपको क्या कह सकता हूँ, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये दोबारा वीडियो बनाने का मकसद थी, काफ़ी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, इस वजह से मुझे बड़ा हर्ट हुआ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैं पॉजिटिविटी की तरफ सोचता हूँ मगर लोग नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं हर बंदे को। इसमें ना मेरा कोई फ़ायदा है ना मेरा कोई लॉस है, ठीक है। मगर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग इस चीज़ों से सीखें और आप लोग भी कमा सकें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।